क्या मेरे दोस्तों आपने ये न्यूज़ सुना है कि इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। ये भी सुना होगा कि बहुत जल्द इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है? तो इसका आंसर है नहीं। कैसे मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि आज जो हम बातें करेंगे वो बिल्कुल प्रूफ के साथ करने वाले हैं। आज हम वीडियो की शुरुआत कुछ क्वेश्चन के साथ करना चाहते हैं और वो क्वेश्चन हैं, इज इंडिया ओवर कैलकुलेटिंग इट्स जीडीपी? क्या भारत अपनी जीडीपी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है? क्या भारत अपनी जीडीपी का ओवर एस्टिमेट करती है? क्या भारत जीडीपी की गलत आंकड़े जारी करती है? क्योंकि मेरे दोस्तों अगर एक तरफ जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, कंजप्शन बढ़ना चाहिए, जो मेरे दोस्तों नहीं हो रहा। आज इसे समझने के लिए हमें जीडीपी को समझना होगा। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेरे दोस्तों जीडीपी पहले 2015 से पहले निकालने का फॉर्मूला अलग था और 2015 के बाद गवर्नमेंट ने इसे अलग तरीके से निकालने का रोल लाया। मतलब मेरे दोस्तों 2015 से निकलता था पहले, अर्थात चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन कितना हो रहा है, इसे देखकर जीडीपी निकाला जाता है। एग्जाम्पल को, यदि आप पिछले साल 100 पेन का उत्पादन किए हो और आज अगर आप 120 पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो मतलब आप 20% का ग्रोथ किए। आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हुआ मतलब वो 20% का। और अगर आप 100 पहले करते थे आज भी 100 कर रहे हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका 0 है ना। लेकिन मेरे दोस्तों आज जो जीडीपी निकल रही है वो अलग फॉर्मूले पर निकल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इस फॉर्मूले पर निकाला, जो मैं नया फॉर्मूला बताने वाला हूँ, पूरी वर्ल्ड इसी फॉर्मूले पर निकालती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भारत पे ही डॉट क्यों किया जाता है, भारत पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ की टैक्स सिस्टम अलग है मुकाबले वर्ल्ड की टैक्स सिस्टम से। क्योंकि आज की जो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से हैं कि जीडीपी बराबर जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस नेट टैक्स। नेट टैक्स कैसे निकलेगा? नेट टैक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि कुल टैक्स जो होता है, टोटल टैक्स यानी कि प्रोडक्शन पर टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये निकलेगा नेट टैक्स। ठीक फॉर्मूला बना सकते हैं जिसका नाम होगा जीडीपी बराबर जीवीए प्लस नेट टैक्स। फिर दोस्तों जीवीए का क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। जीवीए का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी में 2015 से पहले था वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन। अब क्या है? मूल्य में परिवर्तन। अब मूल्य में परिवर्तन को देखा जा रहा है। मतलब मेरे दोस्तों आप समझिए कि पिछले साल आप 100 रुपए के कोई पेन खरीदते हो और आज अगर 120 रुपए में उसे बेच रहे हो तो अब जो हुआ 20 रुपए का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। लेकिन पहले प्रोडक्शन को देखा जा रहा था, अब क्या देखा जा रहा है कि आपकी मूल्य कितनी है पेन की। अब पेन की मूल्य देखी जा रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों कि यहाँ पे लफड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है? जीवीए का मतलब हुआ कि यदि आप पिछले साल 100 रुपए का पेन खरीदते हो और आज उसी को 118 रुपए में बेच रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि एक 18 रुपया वो अब ग्रॉस कहलाएगा। पहले प्रोडक्शन को देखा जा रहा था, अब वैल्यू को देखा जा रहा है, मूल्य को देखा जा रहा है। अगर मूल्य बढ़ गया तो समझिए ग्रॉस, लेकिन वो ग्रॉस रियल नहीं। रियल इसलिए नहीं है मेरे दोस्तों क्योंकि आज हम लोग टैक्स को जोड़ ले रहे हैं। यदि भारत आज दुनिया की पहली इकोनॉमी बनना चाहे तो भी बन सकती है। वो कैसे? टैक्स एडेड करके। आप जीडीपी में टैक्स को दिखाते जो। आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश की जीडीपी अभी 100, तो हम लोग देखेंगे कि ये 100 रुपया जो है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट से है कि इसमें टैक्स भी जोड़ा गया है। अगर मेरे दोस्तों मान लो कि इसमें 50 रुपए टैक्स ही है तो टैक्स कैसे हमारे देश की ग्रॉस इकोनॉमी कहला सकती है? ये बताइए। टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो वो ग्रॉस हुआ क्या? कभी नहीं, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें उत्पादन को देखा जा रहा है कितना हो रहा है। आप एक ही वस्तु पर प्राइस बढ़ाए हो इसलिए क्योंकि आपने उसमें टैक्स एडेड किया हो तो वो कैसे ग्रॉस कहलाएगा? इम्पॉसिबल है दोस्तों। और आज यही हो रहा। कोई भी इकोनॉमिक सर्वे इस चीज को प्रूफ नहीं करती। यहाँ तक कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संसद भवन में इस बात को क्लियर नहीं कर रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, ऐसे ही नॉलेज की वीडियो के लिए हमारे चैनल को